सभी लोगों को राम राम, जय माता दी। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्तों महाकाली का। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा गर्भ में पलने वाला बच्चा बार बार क्यों खराब हो जाता है, क्यों गिर जाता है। मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं राम भैया भगत जी के ब्लॉग, यानी कि दरबार लगता है गाजियाबाद में। माता काली, बाबा बुलाकी, बालाजी महाराज और पीर बाबा का दरबार रोज लगता है। जिला गाजियाबाद, मोहल्ला मालीवाड़ा, निकट सियानी गेट थाना। राम भैया भगत जी। मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा जब नई नई शादी होती है, उनका जो बच्चा होता है बार बार गिर जाता है। एक बार दो बार अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज किया जाता है, फिर भी मेरे दोस्तों समस्या ठीक नहीं होती। डॉक्टरों के चक्कर में दिखाते 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 किसी को 5 साल हो जाते हैं, किसी को 8 साल हो जाते हैं, किसी को 10 साल हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, साइंस के बाद भी इस दुनिया में बहुत कुछ है, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। मेरे दोस्तों, अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर न बीते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कच्चे कलवे क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, और मेरे दोस्तों इंसान की ज़िंदगी में कैसे दखलंदाजी करते हैं। यानी कि मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से माता काली का भक्त। सबसे पहली बात आप लोगों से मेरी अपील है, एक तो ऑनलाइन काम ना कराएं, ना ही ऑनलाइन काम के चक्कर में पड़ें। मेरे दोस्तों, हमारा दरबार ऑनलाइन काम नहीं करता। रूबरू मिलोगे, बात को समझेंगे, तभी आपका इलाज किया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात तो आज मैं आपको बताऊंगा कच्चे कलवे क्या होते हैं। मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। नीचे जो आप लाल बटन देख रहे हैं उसको दबा लीजिए, बराबर में जो घंटी है उसको भी दबा लीजिए। मेरे दोस्तों, फायदे में रहोगे, क्योंकि मैं आपको तंत्र मंत्र से संबंधित, आत्माओं से संबंधित, वशीकरण से संबंधित बहुत सारी उपाय और साधनाएं मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे दोस्तों, हमारे दरबार में किसी भी तरह का ढोंग, ड्रामा या कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं की जाती। आपको सही रास्ता बताया जाएगा। अब उस पर चलो या ना चलो वो आपकी मर्जी। मेरे भाइयों, साफ कहना सुखी रहना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बार बार जो बच्चा होता है वो क्यों खराब हो जाता है। आज इसका कारण बताऊंगा मैं आपको। मगर मेरे दोस्तों, क्या होता है, कच्चे कलवे जो जिनको हम बोल रहे हैं, ये होते हैं मसान, यानी कि छोटे बच्चों की आत्मा जो दूषित हो जाती हैं, गंदी बन जाती हैं। किस लिए बन जाती हैं मेरे दोस्तों? जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश, चाहे वो बीमारी से गया हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के कारण उसकी मृत्यु हो गई हो, तो वो बन जाते हैं कच्चे कलवे। और इनका इस्तेमाल कौन लोग करते हैं? तांत्रिक लोग, कुछ चंद पैसों के लिए लालच में आके किसी परिवार के ऊपर छोड़ देते हैं। मेरे दोस्तों, जब ये कच्चे कलवे किसी परिवार पर छोड़ दिए जाते हैं तो उस स्त्री की कोख बन जाती है। कोख बंधने का मतलब होता है कि उसके जो बच्चे, एक तो वो होने नहीं देगा, और हो भी जाएगा बाय चांस ठहर गया तो खराब कर देगा वो। उस परिवार को कब पता चलेगी? जब कर्जा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तब उसे समझ आएगी, चलिए अब मैं कहीं दिखा लेता हूँ किसी पंडित को, किसी बाबा को, किसी ओझा को या किसी भगत जी को। तो मेरे दोस्तों, 90%, 95% जरूरी नहीं है कि आपको सही बाबा मिल जाए, आपको सही दरबार मिल जाए। आधे से ज़्यादा लोगों को, बाबाओं को ये नहीं पता जो दरबार लगा रहे हैं।
छोटा मोटा ज्ञान प्राप्त कर लिया, दरबार खोल के बैठ गए। उन्हें पता ही नहीं है कि मसान क्या होता है, मसान कितने प्रकार के होते हैं, पितृदोष क्या होता है, घर के देवी देवताओं में कितनी ताकत होती है। अगर इनकी पूजा पाठ समय पर ना दी जाए तो ये बर्बाद कर देंगे। कुछ नहीं पता, वो उन्हें पैसे बनाने से मतलब। तो मेरे दोस्तों, एक तो उस स्त्री को सपने में बच्चे बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, और मेरे दोस्तों उसका बच्चा बार बार खराब होगा, जिसके ऊपर मसान छोड़ दिया जाता है। कितना इलाज करा लो, कितने अच्छे डॉक्टर से दिखा लो, यानी कोक बन जाती है। अगर इसका सही ढंग से इलाज ना किया जाए तो मेरे दोस्तों दिन ब दिन ये रोग बढ़ता ही जाएगा। उस स्त्री की तबीयत खराब रहने लगेगी, काम करने का मन नहीं करेगा, उठने का मन नहीं करेगा, शरीर में दर्द बना रहेगा। यानी कि बच्चे तो खराब हो रहे हैं, उसका शरीर भी खराब होने लगेगा। अगर उसे सही दिशा में, अगर उसको सही दरबार और सही भगत जी नहीं मिले जो उसको रास्ता दिखा सके और उस चीज को हटा सके। अच्छा, इस पे सोने पे सुहागा कब हो जाता है मेरे दोस्तों? जब घर के देवी देवता भी रूठ जाए, यानी कि अगर उस घर की स्त्री अमावस्या पे, पूर्णमासी पे अपने पितरों की पूजा नहीं करती, उनका नाम नहीं लेती, उनके लिए दान पुण्य नहीं करती, उनके लिए गंगा जी नहीं नहाती, तो समझ लो सोने पे सुहागा हो गया। अब उसके साथ साथ पितर भी परेशान करेंगे। अगर उसके यहाँ कोई कुल देवता या कुल देवी पुष्टि होगी और उसकी भी पूजा बंद कर रखी होगी, तो समझ लो मेरे दोस्तों दुनिया में कोई, आप कितना ही इलाज करा लो, ठीक नहीं हो पाने के हो। कर्जा हो जाएगा, पैसे देते रहो, बाबा के चक्कर काटते रहो। तो मेरे दोस्तों, मसान काटने के लिए, कच्चा कलवा काटने के लिए उपाय करने पड़ते हैं, नियम करने पड़ते हैं, तब जाके रास्ता मिलता है। अब ये कोई एक दिन का काम नहीं है। आप सोचो पूजा बैठ गए, प्रसाद दे दिया, ओहो न्यारे के बारे हो गए, ऐसा नहीं है। परीक्षा देनी पड़ती है, उपाय करने पड़ते हैं। मसान को काटना, घर में पूजा पाठ होगी, है ना। अगर ये आप करने में कामयाब हो गए, अच्छा बहुत से लोग क्या करेंगे, वो उतारा कर देंगे, चलो जी 24 घंटे में तुम्हारा घर स्वर्ग होने वाला है। मेरे दोस्तों, आधा से ज़्यादा लोग उल्लू बनाते हैं, पागल बनाते हैं। कोई 24 घंटे में सुख नहीं मिलता। जब आप घर में नियम करेंगे, उपाय करेंगे, अपने देवता को मनाएंगे, गंगा जी नहाएंगे, मसान कटवाएंगे, उपाय करेंगे, व्रत रखेंगे, तब जाकर ये चीज़ कहीं कटनी शुरू होती है। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको सच्चाई। मसान काटने के कई तरह के, माता काली के माध्यम से भी हम काटते हैं, भैरव बाबा के माध्यम से भी हम काटते हैं, बालाजी महाराज के माध्यम से भी काटते हैं। जो घर के कुलदेवता कुलदेवी होते हैं, उनके अंदर भी इतनी पावर होती है कि उनके माध्यम से भी हम आपकी परेशानी हल कर देंगे। तो मेरे दोस्तों, एक तो ऑनलाइन काम नहीं कराना। दरबार लगता गाजियाबाद में, मोहल्ला मालीवाड़ा, निकट सियानी गेट थाना, जस्ट बराबर में मेरा मकान है। अगर किसी भी बहन बेटी को ऐसी कोई दिक्कत आ रही है मेरे दोस्तों, अगर आप किसी का कल्याण करेंगे, भला करेंगे, तो ईश्वर आपको भी रास्ता दिखाएगा। तो इस वीडियो को आपको शेयर करना है, मुझे कमेंट करना है। कोई भी परेशानी हो, आपके आस पड़ोस, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो दोस्त हो, सगे संबंधित हो, कोई भी हो, अगर किसी को ऐसी दिक्कत आ रही है तो उसकी मदद कीजिए। मैं और आप मिलके उसे बचाएंगे, उसको रास्ता दिखाएंगे। तो मेरे दोस्तों, कच्चे कलवे होते हैं छोटे बच्चों की दूषित आत्मा, यानी गंदी आत्मा। और मेरे दोस्तों, ये इतने शक्तिशाली होते हैं, ये किसी भी मंदिर में कहीं भी आ जा सकते हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि छोटे बच्चों की आत्मा एक पवित्र आत्मा होती है। देखो, चाहे वो कैसी भी हो, यानी कि उनका मन चंचल होता है, उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका जा सकता है। कौन रोकेगा? कोई बड़ी शक्ति, माता काली की शक्ति, बालाजी महाराज की शक्ति, भोले बाबा की शक्ति, पितृ देवता भी रोक सकते हैं। उनके पास भी ये समस्त शक्तियाँ होती हैं। आज मैं आपको इतना बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ कि दुनिया में कोई नहीं बताएगा आपको। तो मेरे दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो, मेरा नंबर आपको शो हो रहा है,
85 27 23 36 जल्दी से मुझे व्हाट्सअप कीजिए। अगर कोई मेरी बहन बेटी अगर ऐसी दिक्कत में है तो बेझिझक और मेरे दोस्तों वीडियो को वायरल कर दो ताकि किसी का कल्याण हो सके। तो राम राम, जय माता दी। फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो के साथ, अगली साधना के साथ, अगले उपाय के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय माता दी बोल प्यारे, जय माता दी बोल।